लेकिन मैंने देखा, क्योंकि मैं 2 दिन से मुसलसल निज़ामत कर रहा हूँ मजालिस की, और इस सिलसिले को तकरीबन 17 साल मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि 17 साल से आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ, और ख़िताबत भी और निज़ामत भी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मुंतज़िर जाफ़री साहब क़िबला की मोहब्बतें शामिल हाल रहीं, और मैं मुसलसल हाजिर होता रहा। लेकिन आपने भी महसूस किया होगा और मैंने भी महसूस किया, इस बार एक कमी रही, और वो कमी महसूस हो रही है बहुत शिद्दत के साथ। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख मुमताज़ अली साहब क़िबला की कमी। मुंतज़िर जाफ़री साहब क़िबला के ख़ास रफ़ीक, और तकरीबन 17 साल से, यानी 17वां साल तो चल रहा है ये, 16 साल लगातार उन्हीं ने यहाँ खिताब किया है, इन मजालिस में आए हैं। और जो मुंतज़िम होता है वो समझता है कि इंतज़ामात में किस किस तरह की दिक्कतें और ज़हमतें और परेशानियाँ आती हैं। मैं हज़ारों सलाम पेश करता हूँ मौलाना मुमताज़ साहब क़िबला की मोहब्बतों को, कि जब वो आते थे सबसे पहला जुमला उनका ये होता था कि शफ़ीक़, मेरे लिए ये मत सोचना कि किस वक्त मुझे मजलिस पढ़ना है, जब कोई पढ़ने वाला ना हो उस वक्त मुझे पढ़वा दीजिए। क्या सादगी, क्या मोहब्बत, क्या खुलूस! मैं कहाँ से लफ्ज़ लाऊं कि मैं उनकी मोहब्बतों का जिक्र कर सकूं। हमेशा यही कहते थे कि जैसे खाने के बाद की जो दोपहर में मजलिस होती है, उमूमन ज़ाकिरीन कतराते हैं उसको पढ़ने से, सख्त मरहला होता है उस वक्त मजलिस पढ़ना, क्योंकि खाना खाने के बाद सामईन को नींद आती है, हल्की हल्की ग़ुनूदगी होती है। मुमताज़ साहब कहते थे हमेशा कि जब वो वाली मजलिस हो, कोई नहीं पढ़ना चाहता हो, मुझे पढ़वाइए आप। ऐसे मुखलिस लोग। और आपने देखा होगा इस बार का जो इश्तहार है हमारा बैतुल हुसैनिया का, मौलाना मुमताज़ साहब क़िबला का नाम है। मुझसे लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि शफ़ीक़ साहब, उनका तो इंतकाल हो गया, आपने पोस्टर में नाम छापा हुआ है। अब मैं क्या बताऊं उनको कि ये नाम तो वो है जो ज़िंदगी भर हमारे सीने से हट ही नहीं सकता, जो हमारे दिल पे नक्श है, हमारे जहन पे नक्श है। इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि जिस दिन पोस्टर आया है हमारा यहाँ का, मैंने मुंतज़िर भाई को फ़ोन किया, हमने कहा मुंतज़िर भाई पोस्टर तैयार हो गया है, मैं आपको भेज रहा हूँ, देख लीजिए एक नज़र। मुंतज़िर भाई ने देखा और इनसे बात तमाम हुई। उधर से मुमताज़ साहब का फ़ोन आ गया, कहने लगे मिर्ज़ा शफ़ीक़ क्या प्रोग्राम है, किस तरह से पहुँच रहे हो? तो मैंने कहा कि मुमताज़ भाई पोस्टर आ गया है और हम आपको भेजते हैं, अभी आप देख लीजिएगा, और प्रोग्राम तो वही है जैसे आते हैं हम। तो कहने लगे कि शफ़ीक़ अब की बार एक दिन पहले पहुँच जाओ, क्योंकि जाफ़री नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो एक दिन पहले पहुँच जाना, मैं भी एक दिन पहले पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद पता नहीं शायद उनको एहसास था कि ये शायद आखिरी साल है या आ नहीं पाएंगे वो। कहने लगे शफ़ीक़ ये मेरी नसीहत भी है, वसीयत भी है तुम्हें कि कभी जाफ़री का साथ न छोड़ना। ऐसे मुखलिस लोग नसीब वालों को मिलते हैं, दोस्तों का दोस्त और यारों का यार, ऐसा वफादार इंसान जिसे मिल जाए तो गौहर की तरह से, हीरे की तरह से उसको संभाल के रखना। और बहुत मुंतज़िर भाई की तारीफ़ें करते रहे, हज का जिक्र किया, काफ़ी साल हज पे भी क़िबला के साथ गए मुमताज़ साहब। और जब उनका इंतकाल हुआ है सुबह को, मैंने जो पोस्टर डाला है फेसबुक पर, आपने देखा होगा जिन हजरात ने जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, मैंने उस पर यही लिखा था, और मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं था कि मुमताज़ भाई क्या दुलईपुर में आप मजलिस पढ़ने नहीं आएंगे? क्या मोहब्बतें देने वाले शख्स थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और हम लोगों के पास क्या है सिवाय दुआओं के कि हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन मुमताज़ भाई की दी हुई मोहब्बतें कभी भुला नहीं पाएंगे, जो मोहब्बतें उन्हीं ने दी हैं।